क्या है? हर दिन करीब 500 मिलियन यूरोज। जी हां, यूरोप के ट्रेड और एनर्जी रूट्स में आई इस रुकावट की वजह से उन्हें रोजाना इतना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये किसी भी देश की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए काफी है। ये ग्राउंड रियलिटी वाकई डरावनी है। जर्मनी को अगले 4 साल तक रिकॉर्ड कर्ज लेना पड़ रहा है। एविएशन फ्यूल इतना महंगा हो गया है कि लुफ्थांसा जैसी बड़ी एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स कट कर रही हैं। खेतों में फर्टिलाइजर्स की भारी कमी है और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर तो सीधे तौर पर अमेरिका की ईरान पॉलिसी को ही इस गिरते इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी और की लड़ाई की कीमत चुका रहे हैं। अब उन 5,000 सैनिकों को हटाने की धमकी का डर कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। आखिर ये ट्रूप्स वहां पहुंचे ही क्यों थे? अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो एक अजीब सी हिस्टोरिकल आयरनी सामने आती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दो सबसे बड़ी डिफीटेड नेशंस थीं, जापान और जर्मनी, आज भी वहीं पर अमेरिका की सबसे बड़ी ओवरसीज मिलिट्री प्रेजेंस है। जापान में करीब 53,000 और जर्मनी में 36,000 ट्रूप्स मौजूद हैं। इसके पीछे का रीजन बिल्कुल साफ था। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत एक्सपेंशन को रोकने के लिए नेटो आर्टिकल 5 के तहत इन ट्रूप्स को वहां बनाए रखा गया था। ये एक जरूरी सुरक्षा कवच था। पर यहाँ लोगों को अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। क्या ये मिलिट्री प्रेजेंस सिर्फ यूरोप पर अमेरिका का कोई एहसान है? चलिए इस मिथ को तोड़ते हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जर्मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक हब है। विस्बादन को ही ले लीजिए, ये यूएस आर्मी यूरोप और अफ्रीका का मेन हेडक्वार्टर्स है। लैंडस्टूल अमेरिका के बाहर उनका सबसे बड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल है। और वहां के ट्रेनिंग एरियाज ग्लोबल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए कितने जरूरी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तो इक्वेशन बहुत सिंपल और म्यूचुअली बेनिफिशियल है। जर्मनी को फ्री और मजबूत डिफेंस मिलता है और अमेरिका को एक ऐसा स्ट्रेटेजिक हब जहां से वो पूरी दुनिया में सीमलेसली ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर यूएस यहां से अपने ट्रूप्स हटाता है तो वो सिर्फ जर्मनी को सजा नहीं देगा, बल्कि अपने खुद के ऑपरेशंस को भी काफी हद तक पंगु बना देगा। और यही बात हमें आज के सबसे अहम मुद्दे पर ले आती है, यूरोप का इंडिपेंडेंट मिलिट्री फ्यूचर और उनका अमेरिका पर से अपनी निर्भरता कम करना। हाल ही में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। यूरोपियन नेशंस ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका द्वारा प्रपोज की गई मिलिट्री ब्लॉकेड में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। ये एक रेयर डिफाइंस था, उनने मना कर दिया। और इसके साथ ही फ्रेडरिक मर्ज का ये स्टेटमेंट एक गेम चेंजर बन गया। तैयार रहें, हम अमेरिका के बिना भी अपने ट्रेड रूट सिक्योर करने के लिए अपनी मिलिट्री का यूज कर सकते हैं। दशकों में ये पहली बार है जब यूरोप इफेक्टिवली कह रहा है कि वो अपने आर्थिक हितों के लिए अमेरिका के बिना आगे बढ़ने को तैयार है। एक्सपर्ट्स इस पूरी सिचुएशन को बहुत ध्यान से देख रहे हैं।